स्वागत है आप सभी का एग्जाम फेल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, लेक्चर नंबर 1। देखो, काइनेमेटिक्स होता है सोल ऑफ फिजिक्स। मतलब कहने का मतलब है, काइनेमेटिक्स तुम लोग अगर नहीं समझ पाओगे तो पूरा फिजिक्स ही नहीं समझ पाओगे। इसीलिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आईआईटी के हिसाब से तुम लोग देखोगे तो काइनेमेटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिजिक्स के लिए। जैसे फिजिक्स काइनेमेटिक्स जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, ये सब जितना भी पैरामीटर तुम लोग देखे हो सबके सब पूरा फिजिक्स का और सारे चैप्टर में लगभग यूज होता है। जैसे तुम सेकंड ईयर पे तुम जाओगे तो उस पे चार्ज फील्ड पे भी तुम जाओगे, ग्रेविटेशन पे भी आएगा, लॉज ऑफ मोशन पे भी आएगा, बहुत सारा चैप्टर है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स पे जाओगे, जहां पे भी तुम जाओगे तो ये 5 पैरामीटर बहुत ज्यादा यूज होता है। इसलिए आप लोग को पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूरा अच्छे से। पीएचडी तो मैं नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन पूरा पढ़ना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूरा। काइनेमेटिक्स को जब तक तुम नहीं समझोगे फिजिक्स तुम लोग को दिमाग में नहीं घुसेगा। इसलिए पूरा होश हवास के हिसाब से तुम लोग पढ़ो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, मोशन इन प्लेन, वर्क एनर्जी थ्योरम, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, COM, सब थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन बहुत अच्छे से हम लोग बहुत कम टाइम पे पढ़ेंगे इसको। ओके ना। आज हम पढ़ेंगे मोशन एंड सॉरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का पहला लेक्चर, जिसको बहुत कम टाइम पे पूरा थ्योरी हम लोग आज कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लेके आऊंगा तो उसमें पूरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जितना भी PYQ आया था, जितना भी बोर्ड में क्वेश्चन आया था, सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट लेक्चर। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ऑब्जर्वर क्या होता है। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जानने के लिए पहला पॉइंट देखो। जैसे कि मान लो तुम लोग को बोला गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली का डिस्टेंस क्या है। जैसे मान लो लिखा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिल्ली। क्या बोला? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिल्ली। मतलब ये क्वेश्चन सही है कि गलत है, आप लोग को कैसे पता लगेगा। तो मैं बोला तुम लोग को व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ से हो। दिल्ली का डिस्टेंस कोलकाता से है, पटना से है, बिहार से है, उड़ीसा से है, आंध्र प्रदेश से है, कहाँ से है ये तो नहीं बताया गया। तो इसीलिए जब भी तुम लोग को कहीं से का तुम लोग को डिस्टेंस चाहिए होगा तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब दिल्ली कहाँ से है वो बात आप लोग को नहीं पता लगेगा तो डिस्टेंस आप लोग नहीं बता पाओगे। इसीलिए उसको बोला था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया ए प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसी को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, हु टेक ऑब्जर्वर। मतलब ऑब्जर्वर मतलब जैसे तुमको बोला गया कि डिस्टेंस दिल्ली से सॉरी दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, तो तुम लोग ना कि कितना डिस्टेंस है तुम्हें माना जाएगा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या हुआ, हु टेक हु टेक ऑब्जर्वेशन। हु टेक ऑब्जर्वेशन, बात समझ में आ गया। जैसे देखो, मान लो जैसे कोलकाता का मैं डिस्टेंस पूछा है, कहीं का भी डिस्टेंस पूछा, मतलब कहाँ से मैं अगर नहीं पूछूंगा तो तुमको डिस्टेंस कैसे पता लगेगा कि कहाँ से लेना है डिस्टेंस, है ना। तो उसको लेने के लिए जहां से तुम लेते हो वही उसी को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा रेस्ट एंड मोशन। देखो, रेस्ट एंड मोशन का मतलब क्या हुआ है, कौन सा बॉडी रेस्ट पे है, कौन सा बॉडी मोशन पे है। देखो, रेस्ट एंड मोशन इज ए रिलेटिव टर्म एंड रिलेटिव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब रेस्ट एंड मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, मतलब रेस्ट एंड मोशन एक रिलेटिव टर्म होता है ना। रेस्ट और मोशन इज नॉट ए एब्सोल्यूट टर्म, मतलब ये एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता है। बात समझ में आ गया। नथिंग इज एट एब्सोल्युटली रेस्ट और मोशन इन दिस यूनिवर्स। जैसे मैं तुमको ये समझ रहा हूँ, देखो जैसे मान लो तुम ट्रेन पे तुम जा रहे हो, है ना। तो ट्रेन पे तुम लोग जा रहे हो, यहीं पे एक बटा है ए, यहीं पे एक बटा है बी और यहीं पे एक है सी। ठीक है। देखो, ए के लिए बी के रेस्पेक्ट पे ए के लिए बी रेस्ट पे है, लेकिन सी के लिए बी
मोशन कर रहा है, लेकिन ए के लिए बी रेस्ट पे है, लेकिन सी के लिए बी मोशन कर रहा है। ऐसे तुम देखोगे तो बी के लिए ए रेस्ट पे है, लेकिन सी के लिए ए मोशन पे कर रहा है। और सी के तुम अगर मान लो बी देखेगा तो सी मोशन पे है और ए के लिए भी मोशन पे है। इसलिए नथिंग इज एट एब्सोल्युटली रेस्ट और मोशन इन दिस यूनिवर्स, मतलब कोई सा भी चीज, ऐसा कोई चीज नहीं है जो एब्सोल्युटली रेस्ट पे होगा या फिर मोशन पे होगा। देखो तुम जैसे तुम मान लो तुम सन को भी देख रहे हो, सन को भी तुम देख रहे हो तो तुम्हारे लिए सन ना मोशन भी कर रहा है, कभी रेस्ट भी कर रहा है ना? कहीं से तुम देख रहे हो, मतलब देख कहाँ से रहे हो? तुम देख कहाँ से रहे हो, तुम्हारा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि कहाँ मोशन पे है कि रेस्ट पे है, वो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर तुम्हारा डिपेंड करेगा। ठीक है? ओके। नेक्स्ट बोला जाता है पोजीशन। पोजीशन कौन सा है? जैसे पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, मतलब चाहे टाइम के हिसाब से अगर पोजीशन अगर तुम्हारा नहीं चेंज हो रहा है तो उसी को बोला जाता है रेस्ट। और पोजीशन इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू मान लो टाइम है तो उसी को बोला जाता है तुम्हारा मोशन। देखो मोशन इतना जीरो से तो कोई नहीं पढ़ाता है यूट्यूब पे, मैं तो उतना जीरो से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? जितना शॉर्ट टाइम पे होगा उतना शॉर्ट टाइम पे मैं इसको खत्म करूंगा। और इसका जितना भी पीडीएफ होगा, ये पीडीएफ तुम लोग को टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, जाकर तुम मैं लिंक उसका डाल दूंगा। ओके। नेक्स्ट आता है तुम्हारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोग का आज का टॉपिक है। देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? देखो डिस्टेंस का मतलब होता है हाउ फार ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंस का मतलब है मान लो ये एक ए ऑब्जेक्ट है, ये यहीं से गया बी ऑब्जेक्ट, यहीं से गया बी, तो यहाँ से कितना मतलब कितना डिस्टेंस इसने गया है उसको बोला जाता है कि हाउ फार ऑब्जेक्ट मूव, है ना? कांट डिक्रीज विद टाइम, मतलब डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करता है। मान लो तुम यहीं से, मान लो तुम ए पॉइंट से तुम मान लो बी पॉइंट पे गए, तो बी पॉइंट से मान लो तुम लोग सी पॉइंट पे आ गए, तो इसको पूरा एडिटिव करना पड़ेगा। जैसे ये मान लो तुम्हारा 3 मीटर है, ये मान लो तुम्हारा 4 मीटर है, तो ए से तुम्हारा जो सी का जो पॉइंट आया है उसको तुम 7 मीटर ही तुम लिखोगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी तुम्हारा डिक्रीज नहीं होता है। तुम कहीं जैसे तुम यहाँ से गए फिर वापस तुम भले यहीं पे आ जाओ, लेकिन तुम्हारा डिस्टेंस तुम्हारा डिक्रीज नहीं करता है, क्योंकि इसको भी तुमको जोड़ना पड़ेगा, इधर से आने का टाइम को भी तुमको जोड़ना पड़ेगा। ओके। पहला पॉइंट तुम लोग को समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? कांट डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ डिस्टेंस तुम्हारा डिक्रीज नहीं करता है। ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, हाँ डिस्टेंस को तुम हर जगह, डिस्टेंस को मतलब तुम लोग एडिटिव ही कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। डिस्टेंस कभी भी तुम्हारा सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। कैन नॉट बी नेगेटिव, हाँ कभी भी डिस्टेंस तुम्हारा नेगेटिव नहीं होता है। ओके। नेगेटिव भी तुम्हारा डिस्टेंस नहीं हो पाएगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, हाँ डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों स्केलर क्वांटिटी होता है? क्योंकि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इधर भी गए, इधर भी गए, इधर से ऐसे भी घूम के गए, कहीं से भी तुम लोग गए, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डिपेंड ऑन पाथ टेकन बिटवीन टू पॉइंट, देखो डिपेंड ऑन पाथ टेकन बिटवीन टू पॉइंट, मतलब देखो यहीं पे मैं मान लो 5 पॉइंट को तुमको समझा रहा हूँ ना। देखो जैसे तुम्हारा ए से तुम मान लो तुम्हारा बी को गए, तुम आज ए से तुम बी को गए तो सीधा लाइन पे गए। मान लो तुम ए को बी को तुम कल ऐसे ऐसे घूम घूम के भी तुम बी पे गए। मान लो तुम ए से तुम बी को तुम मान लो तुम कल ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे करके ऐसे आए, तो पूरा टोटल पाथ तुम लोग को पूरा डिस्टेंस तुम कितना गए हो उसको पूरा तुमको देखना पड़ेगा, उसको बोला जाता है डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस तुम्हारा पाथ के, डिस्टेंस मतलब तुम्हारा पाथ के ऊपर तुम्हारा डिस्टेंस डिपेंड करता है कि तुम कहाँ से गए हो, कहाँ से चले हो, कितना चले हो, पूरा टोटल डिस्टेंस, जो टोटल जर्नी को तुम्हारा डिस्टेंस बोला जाता है। ओके। वैसे उसी का उल्टा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। उल्टा मतलब थोड़ा बहुत मिर्ची मसाला मिला दोगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ओके। जैसे हाउ फार एंड वेयर, हाउ फार एंड वेयर का मतलब क्या हुआ? मतलब तुम कितना दूर गए हो और कहाँ तक गए हो, कहाँ गए हो, कौन सा डायरेक्शन पे गए हो, वही डिस्प्लेसमेंट उसको फॉलो करता है। ठीक है? जैसे जैसे मान लो यहीं से गए, वहां से तुम मान लो बी पे पहुंच गए, मतलब यहाँ से तुम बी पहुंच गए, तो इसको तुम कितना दूर गए हो और कौन सा डायरेक्शन पे तुम जा रहे हो उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। डज नॉट टेल अबाउट एक्चुअल पाथ, हाँ क्यों डज नॉट टेल अबाउट एक्चुअल पाथ? डज नॉट टेल अबाउट एक्चुअल पाथ का मतलब हो गया, देखो मान लो तुम ए से मान लो तुम बी पॉइंट के गए, और फिर तुम ए से मान लो तुम ऐसे करके तुम बी पॉइंट के गए, या फिर ए से तुम मान लो ऐसे घूम के तुम बी पॉइंट के गए। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया ना तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस। तो तुमको डायरेक्ट इसी पॉइंट से तुमको डिस्प्लेसमेंट चेक करना पड़ेगा, मतलब तुम कहाँ से गए हो, ऐसे ऐसे घूम के गए हो कि ऐसे सीधा आए हो कि ऐसे टेढ़ा आए हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि तुम डायरेक्ट तो मिनिमम पॉइंट को तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। जैसे कि जैसे कि मान लो तुम्हारा ए से मान लो तुम लोग मान लो एक बी पे गए, और एक आदमी है जो ए से ऐसे घूम के ऐसे आया है मान लो बी को, और एक है जो सी से मान लो डी को आया,
तो ये कैसे करके गया, ये ऐसे 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 करके ये आया, तो इसका मतलब ये नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ मिनिमम पाथ। ये यहीं से तुम डायरेक्ट तुम ये पॉइंट को तुम जोड़ दोगे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। यहीं से तुम इसी पॉइंट को तुम डायरेक्ट जोड़ दोगे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। लेकिन डिस्टेंस के लिए तुम्हारा ये टोटल पॉइंट को तुमको चेक करना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस वो चला है। ओके ना। डिस्टेंस का मतलब हो गया हाउ फार, एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया तुम्हारा हाउ फार एंड वेयर, है ना। वैसे ही तुमको शिफ्ट इन पोजीशन, हाँ डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है तुम्हारा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या बताता है, सिर्फ शिफ्ट इन पोजीशन, मतलब पोजीशन कितना शिफ्ट हुआ है वही बताता है। मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2, है ना, वही बताएगा तुमको। ओके। डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन बिटवीन टू पॉइंट, मतलब तुम कहाँ से गए हो, कैसे गए हो, कहाँ से, वो नहीं पूछेगा। डायरेक्ट तुम्हारा मिनिमम पाथ कितना है वही पूछेगा, उसको तुम डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। कैन बी नेगेटिव, हाँ नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो तुम यहीं से मान लो ये 0 पॉइंट, तुम इधर चले हो तो अपोजिट पे गए तो नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके ना। डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट मैं पूरा लिख दिया हूँ, ये पॉइंट तुम लोग को याद रहना चाहिए। देखो रटना नहीं है, सबको समझना है। रट के रखोगे तो फिजिक्स तुमको कभी भी तुम्हारा माइंड पे तुम्हारा समझ नहीं आएगा। हर चीज को तुमको समझ के पढ़ना है। मतलब और पहली बात तो काइनामेटिक्स में होता है 3 से 4 फॉर्मूला, उससे ज्यादा होता ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बनेगा 2-4 लाख, तुम समझ भी नहीं पाओगे। मतलब फॉर्मूला 4-5 होगा लेकिन क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देंगे कि तुम्हारा पास मतलब 30% तुम्हारा फॉर्मूला होगा और 70% तुम्हारा सोच होगा। और डायरेक्शन फिजिक्स में ना सोच के बताना पड़ता है, डायरेक्शन कहीं लिख के नहीं आता है। ओके ना। पूरा फिजिक्स में तुमको डायरेक्शन को तुमको सोचना पड़ता है। ओके। नेक्स्ट आता है तुम्हारा, देखो नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आता है, तुम लोग देखे भी होगे कि मान लो डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान लो डिस्टेंस इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो उसके लिए मैं तुम लोग को फॉर्मूला का ट्रिक तुमको बता दे रहा हूँ। ये एक ट्रिक हो गया। तो देखो इसको मान लो फ्लोर नंबर मान लो 1 मान ली, और इसको तुम लोग मान लो फ्लोर नंबर 2 मान गए, है ना। इसको तुम लोग माने फ्लोर नंबर 1 और इसको तुम लोग माने फ्लोर नंबर 2। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो इफ डिस्टेंस इज 0 देन द डिस्प्लेसमेंट। देखो इफ डिस्टेंस इज 0 कहने का मतलब हो गया, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर और ये हो गया तुम्हारा सेकंड फ्लोर। देखो एक बात तुम समझ जाना, अगर फर्स्ट फ्लोर अगर नहीं होगा तो सेकंड फ्लोर तो होगा ही नहीं, और अगर फर्स्ट फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर होगा भी नहीं भी होगा। तुम्हारे घर अगर तुम बना रहे हो तो पहला फ्लोर है तो दूसरा फ्लोर तुम्हारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और पहला फ्लोर ही तुम्हारे घर पे नहीं है तो दूसरा फ्लोर तुम्हारे घर पे कैसे बनेगा। इसलिए तुम ना डिस्टेंस को तुम्हारा पहला पिलर तुम मान सकते हो और डिस्प्लेसमेंट को तुम दूसरा पिलर तुम मान सकते हो। देखो इफ डिस्टेंस इज 0 देन डिस्प्लेसमेंट, कहने का मतलब हो गया डिस्टेंस ही नहीं है, मतलब पहला फ्लोर ही नहीं है तो दूसरा फ्लोर होगा कि नहीं, वही पूछा है। मतलब कहने का मतलब तुम समझ गए, बात तुमको समझ में आया कि नहीं। इफ डिस्टेंस इज 0 देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब डिस्टेंस अगर मान लो तुम्हारा है ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0, मतलब डिस्टेंस ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता है। बात तुमको समझ में आ गया, मैं क्या बोला मैं क्या बोला तुमको समझ में आया कि नहीं। देखो डिस्टेंस ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर ही नहीं है तो सेकंड फ्लोर होगा ही नहीं, तो इसीलिए ये मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। ऐसे ही इफ डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब ये हो गया कि उसका फर्स्ट फ्लोर है उसका, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पहला फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम बनाओगे कि नहीं बनाओगे, है ना। तो इसीलिए डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट इज मे और मे नॉट बी 0, है ना, मे और मे नॉट बी 0। ओके, मे हैव डिस्प्लेसमेंट, मे हैव डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन डिस्टेंस, अरे डिस्प्लेसमेंट इज 0 का मतलब होगा सेकंड फ्लोर नहीं है तो डिस्टेंस, देखो पहला फ्लोर सेकंड फ्लोर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना, पहला फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर डिपेंड करेगा, लेकिन सेकंड फ्लोर है नहीं है उससे फर्स्ट फ्लोर का क्या मतलब है। मान लो तुम्हारा सेकंड फ्लोर नहीं है तो पहला फ्लोर हो भी सकता है, तो इसीलिए मे हैव डिस्टेंस, इसलिए फर्स्ट फ्लोर हो सकता है ना, इसलिए पहला फ्लोर तुम्हारा हो सकता है, मे हैव डिस्टेंस। इफ डिस्प्लेसमेंट नॉट 0 देन, अगर मान लो सेकंड फ्लोर है,
सेकंड फ्लोर मान लो है तो ये तो कंफर्म बात है कि तुम्हारा पहला फ्लोर तो श्योरली होगा। इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो देन डिस्टेंस इज मस्ट बी नॉट जीरो, मस्ट हैव डिस्टेंस, है ना। ओके, नहीं दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा है तो दूसरा कलर पे मैं लिख दूंगा, लेकिन बोल बोल के तो लिख रहा हूँ, आप लोग को उसी पे नोट कर लेना चाहिए। ओके, ठीक है। क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट के तुम लोग अपने दिमाग में लगा लेना, ये तुम्हारा सेकंड पिलर है, डिस्टेंस तुम्हारा पहला पिलर है, ये बात तुम्हारा माइंड पे आना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर पाथ। देखो डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये बहुत लोगों को ये दिमाग में बहुत बहुत लोगों को दिमाग में जोर देना पड़ता है। डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, देखो सर्कुलर पाथ का तुम लोग को मान लो डिस्टेंस नापना है, तो सर्कुलर पाथ का तुमको डिस्टेंस तुमको नापना है तो अरे कहाँ गया रे, तो डिस्टेंस इसका फॉर्मूला हो जाए तुम्हारा आर थीटा, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है तुम्हारा वो होता है 2r साइन थीटा बाय 2, 2r साइन थीटा बाय 2। देखो 2r साइन थीटा बाय 2 कैसे निकला? मान लो ये एक मान लो सर्किल है, एक सर्किल है, और यहीं से मान लो ये, यहीं से मान लो ये रेडियस आर हुआ, ये पॉइंट वहीं पे रहा, यहीं से मान लो घूम के बी पॉइंट यहीं तक गया, तो बी पॉइंट यहीं से गया, तो ये आर रेडियस है, 20 से गया तो ये भी आर होगा, ओके ना। और डिस्प्लेसमेंट कैसे नापोगे? डिस्प्लेसमेंट ये वाला डिस्टेंस के, तो क्योंकि तुम मिनिमम पाथ पे नापोगे, तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसको तुम वेक्टर के फॉर्म पे तुम निकाल दोगे तो आर आर का कितना लाएगा, तो वेक्टर फॉर्म पे जाके तुम निकाल लेना, तो वही 2r sin थीटा बाय 2 ही तुम्हारा फॉर्म पे तुम्हारा आएगा। और फिजिक्स का तुम वेक्टर अगर नहीं पढ़े हो तो वेक्टर का भी क्लास लेंगे, और उसी में तुम लोग जाके इसको वेक्टर एडिशन का फॉर्म को तुम डालना, 2r sin थीटा बाय 2 का फॉर्म आ जाएगा। ओके, डिस्टेंस का r थीटा बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट में 2r sin थीटा बाय 2 बोला जाता है। आज देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैं शॉर्टकट नोट से मैं पढ़ा दिया हूँ, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिर नीट और 12th बोर्ड के बच्चे के लिए, है ना। इसको तुम लोग अच्छे से तुम लोग ये थ्योरी को कवर करके रखना। हम लोग कल जिस दिन नेक्स्ट क्लास होगा ना, उसी दिन हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का ढेर सारे बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। ओके, ठीक है, पढ़ते रहो। थैंक यू, थैंक यू।